तथाकथित आजाद मीडिया का एक ग्रुप जो भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया कहकर बदनाम करता है, उसकी आज पोल खुली। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल किया है, लिखा है, जिसमें न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक उन पत्रकारों और बाकी लोगों की पोल खोल रही है जो बीते कई सालों से चीन के इशारे पर भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। ये लोग चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी और चीन समर्थित अरबपति नेविल रॉय सिंघम के धन पर एंटी इंडिया कैंपेन चलाते थे। नरेंद्र मोदी की सरकार और देश हित के हर काम का विरोध करना ही इनका मुख्य एजेंडा था, KRA था, टास्क था। लेकिन आज उनकी करतूतों का खुलासा हो गया है। इस लॉबी का नेटवर्क इतना मजबूत है कि साल 2021 में जब भारत की जांच एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूतों के आधार पर न्यूज क्लिक के खिलाफ जांच शुरू की, तो सियासी पार्टियों के साथ साथ कई पत्रकार और पत्रकार संगठन और इनका पूरा ये इकोसिस्टम इसके विरोध में उतरा। आज जब खुद अमेरिका के मशहूर अखबार ने इसकी काली करतूत का खुलासा कर दिया है, तो ये एंटी इंडिया लॉबी बिल्कुल खामोश। इनकी लानत मलानत करने के लिए इस लॉबी से कोई आगे नहीं आ रहा। मेरा सवाल है कि क्या देश विरोधी ताकतों का मोहरा बन गई है मोदी विरोधी लॉबी? एंटी मोदी लॉबी का असली एजेंडा क्या है? फ्री प्रेस के नाम पर फेक न्यूज का कारोबार कौन चला रहा है और कब तक चलेगा? क्या भारत विरोधी लॉबी अब पश्चाताप करेगी? आज इस पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ जो खास लोग जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन पहले वार पलटवार। ₹38 करोड़ जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा है कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है। जब राहुल गांधी जी के खिलाफ बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर ओछी तरीके से घटिया टिप्पणी किए गए हैं। कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। फॉरेन प्रेस के प्रोपेगेंडा और एजेंडा पर हम भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे, चाहे कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़ी हो जाए। और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सुजाता पॉल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मनोज सिंह काका इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और अभिजीत अय्यर मित्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले शिवम त्यागी मैं आपसे कर रही हूँ। 2021 में जो रेड्स पड़ रही थी उस पर लगातार ये कहकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था कि आप फ्रीडम ऑफ प्रेस पर अटैक कर रहे हैं। आज आपको इस बात का मेरे ख्याल से सुकून होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जिसको कई मर्तबा आप ना भी मानते हैं, उसने आपका समर्थन कर दिया। समर्थन अब किया है। 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से एजेंसीज ने कार्रवाई करी थी न्यूज क्लिक्स के खिलाफ और पुरकायस्त के, यहाँ से जब तमाम जगहों पर रेड हुई और अप्रॉक्सीमेटली 100 से ज्यादा घंटे वो रेड चली थी, 5 दिन तक, किस तरीके से इस देश का विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस और खासतौर पर कार्ति चिदंबरम और खासतौर पर सुप्रिया सेनेत और खासतौर पर दिग्विजय सिंह और खासतौर पर इनका पूरा इकोसिस्टम उसके पीछे ये कहते हुए खड़ा हो गया था कि ये देखिए किस तरह से प्रेस की फ्रीडम को छीना जा रहा है, किस तरीके से प्रेस को दबाया जा रहा है, किस तरीके से प्रेस को कुचला जा रहा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एजेंसीज इस तरह का काम कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो इस देश के खिलाफ काम कर रही है, वो इस देश की एकता और अखंडता के खिलाफ काम कर रही है, वो इस देश के इकोसिस्टम के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो इस देश की संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हैं, और उसमें मोहरा बन रहे हैं जानबूझकर ये लोग। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई है तो वो कांग्रेस और राहुल गांधी। आज ये खुलकर समझ में सामने भी आया है। अब तक टोटल अगर हम बात करें, एजेंसीज ने लगातार बताया कि 38 करोड़ रुपए इनको जो है मिले हैं बाहर से, जिसमें से 10 करोड़ रुपए एफडीआई पुरकायस्त को मिले हैं, जो उसको देखते थे वो भी अरेस्ट है। मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी और जाननी है कांग्रेस के प्रवक्ता या बाकी किसी और प्रवक्ताओं से, आपके मेरे भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के किसी भी स्तर पर जाकर कोई भी विरोध हो सकते हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री से नफरत में या भाजपा से नफरत में आप इतना आगे बढ़ गए हैं कि जो चाइना का एजेंडा है, हम जब लगातार इसको कहते रहे कि ये एफडीआई है, ये बाहर का पैसा है, ये देश को तोड़ने की साजिश है, तो नहीं माने। आज दुनिया का बड़ा अखबार कह रहा है कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के तमाम इन देशों को राजनीतिक विरोध अपनी तरफ है, लेकिन ये विरोध इतना आगे बढ़ गया कि चीन के हाथों कठपुतली की तरह काम करने लग गई ये तमाम न्यूज एजेंसियां या न्यूज पोर्टल जिनका जिक्र किया जा रहा है। सुजाता जी, और जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी तो उस विरोध में
क्या कांग्रेस से ये गलती हो गई कि फ्रीडम ऑफ प्रेस पर अटैक कर रही है मोदी सरकार, जबकि उन लोगों पर अटैक हो रहा था जो चीन की गोद में जाकर बैठे थे, जो असल में गोदी मीडिया। पहले मैं चीन गया था, चीन के सभी राजद्वारी महापुरुषों से मैं बात कर रहा था। महापुरुष, वहाँ व्यापार की बात हो रही थी, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी। मुझे चीन की मदद चाहिए, ये कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात में। लेकिन कुछ बातों के जवाब देने जरूरी है। फ्रीडम ऑफ प्रेस बनाए रखी जानी चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस जरूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र है और जब जब प्रहार होगा तब तक बोला जाएगा। लेकिन अगर न्यूज क्लिक के ऊपर कोई बात इस तरह की आई है तो उसको क्या बैन कर दिया इस सरकार ने? क्यों नहीं बैन किया? भाई तुरंत करिए, देश विरोधी ताकतें हैं। आप जब चीन की गोद में बैठते हैं तो देश विरोध नहीं होता। लेकिन आपको याद करूं कि नितिन गडकरी जो हैं वो जब भाजपा के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो चाइना गए थे 5 दिन की विजिट के लिए जून 19, 2011 को। और कहाँ गए थे? सीसीपी के इनविटेशन पर उनके ही साथ घूम फिर रहे थे। अमित शाह जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा था 2014 में जिसमें विधायक और सांसद थे भाजपा के, और वो गए थे क्या करने? जो सीसीपी का पार्टी स्कूल है, देखिए मुझे तो देखना पड़ रहा है तब जाके बता पा रही हूँ, मुझे तो नाम भी नहीं इनके पता, इनके पार्टी स्कूल में पढ़ने के लिए प्रधानमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री गुजरात के रहते गए थे। ये जरूरी है कि भाई प्रधानमंत्री रहते वो गए, लेकिन 6 सालों के अंदर अपने शुरुआती कार्यकाल में 18 बार हो गए। लेकिन एक बात बताइए मुझे कि अगर ये बात कही जा रही है कांग्रेस पार्टी के बारे में कि राजीव गांधी फाउंडेशन पर इन्होंने सवाल उठाए, तो पीएम केयर्स फाउंडेशन जिसमें Xiaomi 10 करोड़, UI 7 करोड़, OnePlus 1 करोड़, टिकटॉक 30 करोड़, इन्होंने पीएम केयर्स फंड में पैसा दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, तब सरकार ने कहा ये प्राइवेट एंटिटी है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। मगर कुछ ऐसे संस्थान भी हैं जैसे विवेकानंद फाउंडेशन। विवेकानंद फाउंडेशन में NSA अजीत डोवल थे, जो बाद में एक नृपेंद्र मिश्रा जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, वो सब यहीं से लाए गए। फिर एक और विवेकानंद फाउंडेशन के बाद आ जाते हैं इंडिया फाउंडेशन, राम माधव RSS के और भी लोग RSS के इसमें इन्वॉल्व हैं। ये बार बार चाइना क्यों जाते हैं, ये सवाल अब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मणिपुर से ध्यान भटकाने के लिए जो किया जा रहा है, तो मणिपुर में भी राम माधव का नाम आया है कि उन्होंने जो आतंकवादी संगठन है उनसे मदद ली थी चुनाव जीतने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो हजारों करोड़ रुपए हैं, चीन की कौन कौन सी ब्लैकलिस्टेड कंपनी ने दिए, ये बता दे। और एक आखिरी बात आपको मैं जरूर कहना चाहती हूँ और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको जो मैं ये तस्वीर दिखा रही हूँ ना, ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजकुमार नारायण दास सबनानी, राजू सबनानी। ये राजू सबनानी ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा चाइना और हांगकांग के उपाध्यक्ष हैं और इनके ऊपर टेरर फंडिंग के आरोप हैं। तो इन्होंने चीन से कितना पैसा कौन कौन सी कंपनी से भारतीय जनता पार्टी को दिलवाया है, ये बताना इनका काम है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जिसका यूएस का यूनिट हेड करते हैं ध्रुव शंकर, जो विदेश मंत्री के सुपुत्र हैं, ये बता दे कि वो चाइनीज एम्बेसी में उनको किस बात के पैसे दिए गए। इन सब चीजों के जवाब दिए जाने चाहिए क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन पर आप जब सवाल उठाते हैं तो याद रखिए कि इनकी बैलेंस शीट हो। मैंने आपको बहुत इत्मीनान से सुना और मैं चाहती थी कि ओपनिंग रिमार्क आपकी तरफ से कंप्लीटली आ जाए कि आप इस पूरे मसले को कैसे देख रही है, कैसे समझ रही है, कैसे परख रही है। पर मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ ही नहीं पाई है कि जो चौथा स्तंभ है जिसको लेकर लगातार आप ये कहती रहती है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी तरह की किसी एजेंडे के तहत काम नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसे न्यूज क्लिक पोर्टल की बात हो रही है जो न सिर्फ मोदी विरोधी था, वो तो चलिए आप भी हो सकती है मोदी विरोधी, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आप विरोध में है तो मोदी का विरोध करेंगे। लेकिन जब आप देश विरोधी ताकत के तौर पर काम करने लगते हैं तो मामला बहुत संगीन हो जाता है। उसको क्या आप आज की तारीख में इज इक्वल टू कर सकती हैं? मेरा बड़ा सवाल यह है। अब मैं आपको जवाब देने का सुजाता जी मौका दूं, आपने पूरी अपनी बात रखी है, 2 और राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मैं शुभरास्ता जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आपने सुना सुजाता पॉल क्या कह रही थी? उन्होंने तमाम वो उदाहरण गिना दिए, तमाम उन लोगों को गिना दिया और कहा कि अगर आपको दिक्कत है तो लीजिए ना एक्शन, कोई किसी ने रोका आपको क्या? दीपिका जी, मैं सुजाता जी से इतना ही कहना चाहूंगी कि उनको थोड़ा सा अंतर समझना होगा। राहुल गांधी जी जब जाकर के चाइनीज डेलीगेशन से मिलते हैं तब, जबकि सीमा पर चीन और भारत के संबंध न केवल खराब है बल्कि उन दोनों के बीच मुठभेड़ हो रही हो, और थिंक टैंक्स के माध्यम से औपचारिक रूप से ट्रैक 2 डायलॉग्स का करना, इन दोनों के बीच में अगर ये साम्यता देख रही हैं, अगर इनको वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की तरह देख रही हैं, तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। दीपिका जी, ये एक बौद्धिक लेवल का कॉन्वर्सेशन है जिसको मुझे लगता है कि देश का हर बुद्धिजीवी समझ रहा हो। दूसरी बात मैं सुजाता जी से पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी को लेकर के इनकी जो भी मंशा हो, ये जितना भी उनको डिफेंड करना चाहे, उससे कितना बता दें कि उस मीटिंग हुई राहुल गांधी की और चाइनीज डेलीगेशन के संदर्भ में, जिस संदर्भ की मैंने अभी बात की,
वो किस हैसियत से की उन्होंने? क्या वो किसी थिंक टैंक में बुलाए गए थे, या क्या वो कोई थिंक टैंक रन करते थे जिसका प्रतिनिधित्व करते हुए मिल रहे थे, या उनको सरकार ने ट्रैक टू डायलॉग में ऑपोजिशन मेंबर्स को भी बिठाया जाता है? ऐसा नहीं कि नहीं बिठाया जाता। क्या भारत सरकार ने उनको डिप्यूट किया था कि आप जाकर के बात कीजिए, या वो देश की परिस्थिति से व्यग्र होकर स्वयं गए थे? अगर गए थे तो क्या सवाल पूछे गए, क्या कॉन्वर्सेशन हुई? मांग तो यही की जा रही है कि उसको पब्लिक कर देते। ये सिंपल सा सवाल, इसको इतना उलझाया क्यों जा रहा है? बाकी जहां तक इन्होंने बात की विवेकानंद फाउंडेशन की, इंडिया फाउंडेशन की और ध्रुव जयशंकर जी का नाम लिया, सब कुछ ठीक है। आप आरटीआई डाल सकती है ना, आप आरटीआई डालिए, देखिए गवर्नमेंट की कितनी फंडिंग जा रही है। आप ये भी पता करके बताइए कि ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हैं, चाहे वो इंडिया फाउंडेशन हो, या वो विवेकानंद फाउंडेशन हो, या वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन हो, वो क्या काम करती है, उसके रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं या नहीं, आपकी के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने इनके रिसर्च पेपर्स को कोट किया है कि नहीं। और उसके अलावा राजीव गांधी फाउंडेशन का पिछले 20 सालों में, मैं 10 साल इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो रोना रो सकती है कि भाई इनकी सरकार है तो हम नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 20 सालों में राजीव गांधी फाउंडेशन ने कितने रिसर्च पेपर सबमिट किए, ये भी जरा पब्लिक डोमेन में डालें, ये भी जरा हम देखें। तो मुझे लगता है रुबिका जी की थिंक टैंक की दुनिया को ये पॉलिटिकल लेंस से देख करके एक और लेवल ऑफ प्रोपेगेंडा अब शुरू करने की कवायद है इस देश में, जहाँ पे देश का मीडिया बिका हुआ है, देश की जुडिशरी बिकी हुई है, देश की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तो खैर बिकी हुई हमेशा से रहती ही है इनके हिसाब से। मैं आपको 30 सेकंड का मौका दे रही हूँ, आप अपनी बात रखिए और उसके बाद मेरे साथ 2 और मेहमान हैं जिनका मुझे रुक करना है। 30 सेकंड सुजाता जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो भाजपा का प्रेस रिलीज इनके वेबसाइट पर है, ये बताता है कि नितिन गडकरी जी कैसे गए चाइना। लेकिन इन्होंने जो बातें कही हैं न्यूज क्लिक के बारे में, मैं क्यों यहाँ पे बैठ के बोलूंगी? क्या मैं उनकी प्रवक्ता बन के बैठी हूँ? और देश का विरोध अगर कोई करता है तो अंदर झांक लेना चाहिए, क्योंकि चाइना से संबंध अच्छे थे जब हमारे 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। अब थिंक टैंक की बात करते हैं, भाजपा के नेताओं का क्या मतलब होता है कि वो जाएंगे बार बार, और ध्रुव जयशंकर चाइनीज एम्बेसी भारत में वहां बैठकर पैसा ले रहे थे ORF के लिए, उसका मतलब बता दीजिए। या क्या वो देश विरोधी है? मैं उन्हें देश विरोधी नहीं कह रही हूँ, आप बताइए ना कि अगर वो देश विरोधी। न्यूज क्लिक की आप वकालत नहीं कर रही हैं, आज नहीं कर रही हैं, पर आपके बहुत सारे नेता हैं सुजाता जी। जब न्यूज क्लिक पर काम हो रहा था तब ये कह रहे थे कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उस पर देखो ये मोदी सरकार कैसे चाबुक चला रही है सुजाता जी। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि जब उसके पास कोई पुख्ता सबूत आया एजेंसियों के पास, हाँ मैं कह रही हूँ अगर प्रूव हो गया है तो उसको बैन करिए, और अगर प्रूव नहीं हुआ है तो अरे वो बैन ऐसे थोड़ी कर देंगे भाई, उसका तो एक प्रोसेस होता है ना सुजाता जी, वो बैन ऐसे थोड़ी हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या होगी। मैं अभी तो रुकिए ना, पर आरोप लग रहे हैं और उस आरोप पर हम चर्चा तो करेंगे, उसे तो कोई रोक नहीं सकता है। शिवम त्यागी 30 सेकंड में हो नहीं पाएगा। ये 2007-8 की राहुल गांधी की एक तस्वीर है जिसमें वो शी जिनपिंग के साथ बैठकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। ये मैंने नहीं खींची है और इस पर भारतीय जनता पार्टी का कमेंट नहीं है, इस पे इस देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज क्वेश्चनड द कांग्रेस चाइना MOU एंड वंडर्ड हाउ कैन अ पॉलिटिकल पार्टी साइन एन एग्रीमेंट विद अ पॉलिटिकल आउटफिट फॉर अ फॉरेन कंट्री। बीच में बोलने की आदत क्या है इनकी? कोई इनके बीच में बोला क्या? प्रधानमंत्री ने कहा ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड में पैसा लिया, देश के नाम पे पैसा लिया। सुजाता त्यागी मेरी बात सुनिए, सुजाता पॉल मेरी बात सुनिए, कोई आपके बीच में नहीं बोला था। मैं इस तरीके की डिबेट नहीं चाहती हूँ, थोड़े संगीन किस्म का ये आरोप लग रहा है। मैं चाहती हूँ सब अपनी अपनी टर्म में बोले। 30 सेकंड आपको दिए थे, आपने अपनी बात रख ली। 30 सेकंड शिवम त्यागी। अब इसी तस्वीर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कमेंट किया कि एक हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी एक चाइना की पॉलिटिकल पार्टी से कैसे कोई MOU साइन कर सकती है? कृपया जरा मुझे बताएं इस MOU में क्या साइन कर आए थे? और न्यूज क्लिक पर आज ये बोल नहीं रहे। मैं न्यूज क्लिक का पूरा इतिहास लेकर आया हूं, आप ये देखिए न्यूज क्लिक। और क्या कहता है न्यूज क्लिक, किस तरीके से कांग्रेस का एकदम स्पोक्सपर्सन की तरह काम करता है और क्या क्या इस देश के बारे में छापता है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो छापे कोई बात नहीं, लेकिन देश के खिलाफ कैसे छापते हैं? माया मोदी आजाद हिंदुत्व के दौर में दलितों का हाल, पंजाब किसान संगठन दिल्ली सीमा पर फिर लाएंगे अनिश्चितकालीन धरना, खबरों के पीछे तीसरी बात सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की हकीकत, तिरछी नजर आंख देखने के बहाने मोदी जी की तस्वीर के साथ उस पर कमेंट, मणिपुर करे पुकार बुलडोजर लाओ सरकार, जहां दो आपस में चीजें लड़ रही हैं उसको देखते हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर लद्दाख आर्टिकल 370 शिवम जी एक सेकंड, सुजाता जी एक सेकंड रुकिए ना भाई। अरे सुजाता जी प्लीज, इस तरीके से डिबेट नहीं होगी ना। मैंने आपको पूरा मौका दिया है, सामने वाले को अपनी बात रखने दीजिए। आपको किसी ने नहीं टोका, किसी ने बीच में नहीं रोका। बोले थे ना, नहीं ये आप मत डिसाइड कीजिए ना, आप रुक जाइए। सुजाता जी आई गिवन यू इनफ टाइम, ये आप मुझ पर आरोप नहीं लगा सकती कि मैंने आपको मौका नहीं दिया है। थैंक यू। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये न्यूज क्लिक के पिछले एक महीने इनको प्लीज रोकना पड़ेगा। ये न्यूज क्लिक के पिछले एक महीने की जो रिपोर्टिंग है वो मैं लेकर आया था। उस एक महीने में इस हिंदुस्तान में उसने कुछ बेहतर नहीं देखा। उन्होंने राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन पर, उन्होंने राहुल गांधी के फिर से वापस आने पर, उन्होंने मणिपुर में एक दूसरे को लड़ाने पर, उन्होंने नू हिंसा में एक नया एंगल देखने पर किस तरह की रिपोर्टिंग करी है। इस देश को तोड़ने वालों के साथ कांग्रेस का साथ रहा। ओके लास्ट 30 सेकंड सुजाता जी, मेरे 2 और मेहमान 30 सेकंड जी।
देखिए, अगर न्यूज क्लिक ने कोई भी ऐसी न्यूज रिपोर्टिंग करी है जो सरकार के विरोध में, तो उसे सरकार के विरोध में देखा जाना चाहिए। यही पत्रकारिता होती है। बैठकर ये कहना कि सरकार अगर नहीं बोलेगी मणिपुर पर तो हम भी नहीं बोलेंगे, ये पत्रकारिता नहीं होती है। आरएफआई सिंबल वहां पे बना, वहां पे मेती निपुण बना, उसके बारे में बोलना जरूरी है, मगर प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। और अगर कोई भी बोल रहा है उसके ऊपर जो आरोप है उसकी आप तहकीकात करिए, लेकिन पत्रकारिता अगर कोई कर रहा है तो उस पर सवाल मत करिए। ना तो आप रूबिका जी के ऊपर सवाल कर सकते हैं, ना आप किसी और के ऊपर सवाल कर सकते हैं। अगर वो सरकार से सवाल करे, चाहे रूबिका जी करें, चाहे वो कोई भी हो, न्यूज क्लिक हो, न्यूज लॉन्ड्री हो, कोई भी हो। अब एक मेरी बात सुनिए, आप सही कह रहे हैं कि किसी पर सवाल नहीं, लेकिन कल को अगर आपको पता चले कि रूबिका लियाकत सुजाता पॉल से सिर्फ इसलिए सवाल कर रही थी या सुजाता पॉल के खिलाफ में सिर्फ इसलिए सवाल उठा रही थी क्योंकि शिवम त्यागी की तरफ से रूबिका लियाकत को पैसे दिए जा रहे थे, तो फिर आप मुझे सही ठहराएंगे कि गलत? और ये मैं बहुत बेबाकी से आपसे सवाल पूछ रही हूँ। कल को आप मुझे कटघरे में खड़ा करेंगे ना, आप क्या कहेंगे कि रूबिका लियाकत आपने एब्सोल्यूट वही सवाल है कि न्यूज क्लिक पर अभी यही आरोप लग रहे हैं बगैर किसी उकसावे के। वो जब इस तरीके की रिपोर्टिंग करता नजर आता है जो देश विरोधी है, मोदी विरोध तो कीजिए ना सर, विपक्ष का काम है, क्यों नहीं करेंगे? तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? अब दो और मेहमान यहाँ पर, पहले उनसे मैं बात कर लूं, फिर सुजाता जी आपका रुख करूंगी। अभिजीत, आपको क्या लगता है ये पूरा मसला जो है ये मोदी विरोधी, अभी भी मोदी विरोधी इसे पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है या किया जा रहा है, जबकि मामला सिर्फ मोदी विरोध की नहीं है। मैं बताती हूँ असल डेफिनेशन ऑफ गोदी मीडिया क्या है। गोदी मीडिया वो मीडिया है जो चीन की गोद में बैठकर हिंदुस्तान की एकता, हिंदुस्तान की अखंडता, हिंदुस्तान के विकास को रोकने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअल गोदी मीडिया। अभिजीत आइए। रूबिका जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपको पता होगा कि अंग्रेजी में जो वामपंथी है वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यूजफुल इडियट। अब उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करूं मेरे को पता नहीं है, पर जो काम का आने वाला मूर्ख, मेरे को नहीं लगता है। मेरे को लगता है न्यूज क्लिक में सब देशद्रोही नहीं है, वो शायद देशभक्ति हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई वही चीजें बोल रहा है जो चीन बोल रहा है और उनको पैसे मिलता है, उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, पैसे ले ना ले, किस लिए आ रहा है, उनको पता नहीं चलता है। नंबर 1। नंबर 2, राजीव गांधी फाउंडेशन की बात और उनको जो 1.35 करोड़ मिले थे चीनी एम्बेसी से, उन्होंने वो रख लिया। अब कोई पैनलिस्ट ने अभी बोला था कि ORF और ध्रुवा जयशंकर जो विदेश मंत्री के बेटे हैं, उन्होंने पैसे चीनी एम्बेसी में जाके पैसे लिए थे। ये देखिए, आप जाके ORF के अकाउंट सब पब्लिक हैं। जो पैसे लिए गए थे वो 2015 में लिए गए थे, 2015 में, और उनका नाम था सुरेंद्र कुलकर्णी जी। सुरेंद्र कुलकर्णी जी को फिर ORF से निकाला गया और वो पैसा वापस दिया गया चीनी एम्बेसी को। पर इसमें हैरानी की क्या बात है कि सुरेंद्र कुलकर्णी जी वही हैं जिनको ORF से निकाला गया था चीन से पैसे लेने के लिए। ये वही हैं जो इधर राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही है। उनको निकाला गया था ORF से चीन से पैसे लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने ORF के पॉलिसी के खिलाफ पैसे लिए। और यही है जो अब जो राजीव गांधी फाउंडेशन से कांग्रेस ने पैसा लिया, अब जिसने चीन से पैसा लिया सुरेंद्र कुलकर्णी जी, वही राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है जरा समझा दीजिए। और ध्रुवा ने तो कोई पैसा नहीं लिया है, उन्होंने, आप ORF के अकाउंट सब पब्लिक है, कोई भी जाके ORF वेबसाइट पे देख सकता है। वो ORF ज्वाइन किया 2018 में और ORF अमेरिका का हेड बना 2020 में। तो जब से वो ज्वाइन किया है तब तक एक कौड़ी सूखी कौड़ी नहीं आई है, और वैसे भी ORF चीन से तो पैसे लेता नहीं है। तो ये और आप देख भी सकते हैं उन अकाउंट्स में कि वो पैसे लौटाए गए हैं। अब आप ये चीज एक देख लीजिए, क्यों है कि जो न्यूज क्लिक है उसने 2 चीजों पर ही फोकस किया है। एक था रफाल, जो चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, स्पेशली हिमालय में, और दूसरा अदानी का जो ऑस्ट्रेलिया में जो माइनिंग ऑपरेशंस है। अब जो भी ऑस्ट्रेलिया को जानता है वो जानते हैं कि उधर बस 2 लोगों का चलता है। एक है ऑस्ट्रेलियन कंपनी रियो टिंटो और दूसरा है चीनी कंपनी जो यूरेनियम, गोल्ड ये सब निकालती है। अदानी पहला तीसरा बंदा है जिसने आकर ऑस्ट्रेलियन मार्केट को पेनिट्रेट किया है। तो क्यों ये है कि न्यूज क्लिक वही स्टोरियां चला रहा है जो चीन को खतरे में लगता है। इसमें भी आप देख लीजिए, ये जो उधर जो पत्रकार था TDH नायर नाम का, जो रफाल पे स्टोरी चलाए थे, इनको कांग्रेस के कई हैंडल्स ने, जो कर्मचारी हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, रीट्वीट किया है, बोलते हुए देखिए कितना महान पत्रकार है, ये तो विष्णु का 10वां अवतार है, पता नहीं क्या क्या बोल के उसको रीट्वीट करके रखा है। क्या उनको भी पता नहीं था? आप देखिए, एन राम जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला है कि ये एन राम तो खुद चीन की बहुत प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, उन्होंने भी बोला है कि ये बहुत सयाना लड़का है, बिल्कुल सच बोल रहा है। तो एक पूरा इकोसिस्टम बना है। मैं ये नहीं मानता हूँ इसमें कोई देशद्रोही, पर कहते हैं जी बिल्कुल। ये बहुत ही नाइव एक किस्म के बहुत बुद्धू लोग हैं जो जानते नहीं है कि वो यूजफुल इडियट्स जिनको आप कह रहे हैं। मैं सुजाता जी काउंटर करना चाह रही हूं, लेकिन हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्या वाकई एक ऐसा इकोसिस्टम है? ये वाकई ऐसा ये सवाल इसलिए क्योंकि
जिस तरीके के बार बार एक ही चीज को पुश किया जाता है और जो लाइज पेडल किए जाते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि आप एक विशेष पर्सन को या व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, उस चक्कर में देश विरोधी नाटक हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। आप कब उस कठपुतली की तरह काम करने लग जाते, कब उस इकोसिस्टम का अनचाहे तरीके से हिस्सा बन जाते, पता ही नहीं चलता है। ऐसा भी तो हो सकता है। मनोज जी रुकिया, बहुत शुक्रिया, बहुत देर से आप आई, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आपने कहा कि इकोसिस्टम क्या है, बहुत सारी बात हुई, बहुत सारी बातें हुई कि कौन नहीं, अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप अब बात रखा जाए, बात व्यक्तिगत। मैं ये कह रहा था कि कई सारी बात हुई कि कौन किसके गोद में झूल रहा है, किस पर बैन करा जाए। रुकिया, ये तो मानती होंगी आपकी उदारीकरण और वैश्वीकरण का जमाना हो गया है। आज रुपए और लेन देन पूरी दुनिया में हो रहा है और आपके संज्ञान हेतु ये बताना बहुत वाजिब है कि जानती हैं जो देश और जिस देश के प्रधानमंत्री अपने 20 वीर जवानों की शहादत को स्वीकार नहीं कर पाए और चीन के झड़प को चीन ने क्या नहीं करा, यही सवाल तो इस देश के सदन में कई सारे सांसदों ने उठाया कि चीन हमारे पर आक्रमण कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति के साथ झूलते हैं। वो तस्वीरें किसके आंखों से ओझल हुई होंगी, किसी की आंखों से नहीं हुई होंगी। क्या गिफ्ट दिया गया, क्या गिफ्ट लिया गया, उसका भी एक आपको मैं इतिहास बता दूं। जानते हैं रुका, आप तो पढ़ी लिखी विदुषी पत्रकार हैं, जनसत्ता की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं। पीएम केयर फंड में सबसे ज्यादा रुपया चीन के टिकटॉक कंपनी ने दिया, ओप्पो ने दिया, वन प्लस ने दिया, तो सबसे ज्यादा। और आज चाइना के साथ जो हमारा व्यापार है वो 68% बढ़ करके, नोट करिएगा, 135.87 बिलियन डॉलर का हो गया। जो लोग चाइना से रोज कहते हैं कि हमें चाइनीज से नफरत है, वो चाइना से अंदर खाने तमाम तरह के व्यापार कर रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी आजादी के 50 साल तक आरएसएस अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फहराई, वो राष्ट्रवादी बनते हैं। जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे वो राष्ट्रवादी बनते हैं। लेकिन कोई जब आप जैसे पत्रकार या रोहिणी सिंह जैसे कोई भी पत्रकार जो वाजिब सवाल कर देगी, जो ये पूछ लेगी कि मणिपुर के डबल इंजन के सरकार ने बेटियों को नग्न करके क्यों घुमाया गया, तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के महिमा गान उच्चारण चंपन करने वाले शिवम जैसे लोग ये कहेंगे कि ये देशद्रोही है। यही तो देशद्रोही और राष्ट्रवादी का हिंदुस्तान में परिभाषा हो गई है। अरे सर, अब और सवाल आप करें तो और कुछ तथ्य मैं बताऊं आपको। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब जो है शिवम त्यागी से ही ले लेती हूँ, लेकिन आप इस पूरे मसले को बहुत आप लोग इंटेलिजेंटली जो है डाइवर्ट कर रहे हैं सर। आप मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि सवाल पूछना, आप ये कह रहे हैं न्यूज़ क्लिक जो है वो सवाल पूछता था। ये मनोज काका समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता, न्यूज़ क्लिक ने बहुत सारे सवाल आपसे और आप सुनिएगा। नहीं, आप सुनिएगा नहीं, मनोज काका जो सवाल मैं पूछूं उसका जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं देशभक्त है, न्यूज़ क्लिक देशभक्त है, सबसे बड़ा जवाब है इनका। थोड़ा तो धैर्य रखिए। मैं कह रहा हूं कि न्यूज़ क्लिक उसी दिन भक्त हो जाएगा जिस दिन मोदी का महिमा गान कर देगा। वो 125 करोड़ लोगों का बुनियादी सवाल अगर करता है कोई संस्थान, द प्रिंट जब सवाल करता था तब अब आज वो महिमा गान करा। एनडीटीवी पे छापे तब तक पढ़ते थे जब तक अडानी ने नहीं खरीदा। ये तो बहुत साधारण और जग जाहिर है, कौन नहीं जानता। जब अडानी ने खरीद लिया तब हवाई बातें कर रहे हैं ना, ये तो प्रेजुडिस है, ये प्रीकंसीव नोशन है जिसके तहत आप जिसके तहत आप बात कर रहे हैं। ये हवाबाजी है। हवाबाजी क्या नाम, आपने सोच लिया है एक आदमी आया उसके सर पे सींग है, वो सबको डराता था, क्योंकि आपने उसकी कल्पना वैसे कर दी है, आपने वैसी कर दी। आप कह रहे हैं न्यूज़ क्लिक जिसके ऊपर बाकायदा 2021 में छापे और रेज मारे गए हैं, आप कह रहे हैं वो तो सरकार से सवाल पूछता था। आप अभी भी इसी मसले पर अटके हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आ गई, इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल आ गया, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं भाई वो तो जो है देश के हक में सवाल पूछ रहा था। शिवम त्यागी जवाब दीजिएगा। रूबिका जी, मैं बस सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मैं लोगों के बीच में नहीं बोलता, तो जब मैं बोलता हूं तो लोग बीच में बोलते हैं, मेरा नुकसान हो जाता है। आप इनको रोक कर रखिएगा, बड़ा रिक्वेस्ट है। देखिए बराबर अभी मैंने शुरू भी नहीं किया, अभी से देखिए। मनोज जी एक अग्रीमेंट, मनोज जी एक अग्रीमेंट, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। आपने बोला किसी ने नहीं टोका, आप शिवम त्यागी बोलेंगे तो आप कृपया बीच में ना टोके, उन्होंने भी नहीं टोका। ये अग्रीमेंट तो हो जाना चाहिए हमारा। जब आप बोले तब शिवम त्यागी नहीं बोले, आप शिवम त्यागी बोल रहे हैं, आप बीच में ना बोलिए। ये देखिए ना लगा, आप उनको रोके तो सही। ऐसे ही वो कांग्रेस वाले करते हैं, ऐसे ही वो ये करते हैं, फिर आप मुझे भी छूट दे दीजिए कि मैं भी इनके बीच में इसी तरीके से बोलूं। देखिए वो लगातार भाई मनोज काका रुक जाइए ना, पूरा आपको जितना बोलने का आपकी इच्छा थी आपने बोल दिया। आप मनोज काका रुक जाइए, शिवम त्यागी डिस्कस करने नहीं आई हूँ। शिवम त्यागी इज नॉट माय टॉपिक सर, माय टॉपिक इज न्यूज़ क्लिक का फंडा, देश विरोधी एजेंडा। शिवम त्यागी स्क्रीन पर मौका। थैंक यू। मैं बस सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि कल अगर इंडियन मुजाहिदीन जो है कोई सस्ता पोर्टल जो है बनाकर इस देश की सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दे, तो वो कांग्रेस के लिए और वो इनके लिए समाजवादी पार्टी के लिए पत्रकारिता हो जाएगी। चाहे वो उससे देश का कितना भी नुकसान होता रहे, चाहे वो आतंकवादी संगठन क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने एक पोर्टल बनाकर इस देश के प्रधानमंत्री से और देश के खिलाफ एजेंडा शुरू कर दिया, तो वो पत्रकारिता हो गई। मैं इनसे इनकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत समझता भी नहीं कि ये इस केस पर कुछ बोले, लेकिन इन्होंने इसको बिजनेस से मिला दिया। एक तरफ बिजनेस है और एक तरफ घोटाले।
आप ये देखिए कि न्यूज क्लिक में पुरकायस्थ ने मेंटेनेंस के लिए 1.5 करोड़ रुपया लगाया। वो किसको दिया मेंटेनेंस में? 9वीं फेल एक इलेक्ट्रिशियन को 1.5 करोड़ रुपया। ये पैसा कहां से आकर कहां जा रहा है और किसके खिलाफ जा रहा है? इस पर मैं मनोज काका से 4 सवाल पूछ लूं, इनको नहीं पता होगा। इस पर कहना शुरू कर देंगे कि जो मोदी जी से सवाल नहीं पूछेगा वो मोदी जी के खिलाफ है, मोदी जी उस पर रेड मार देंगे। नहीं भाई, ये मोदी जी का मसला नहीं है, ये मसला इस देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और उसके बाद इंटरनेशनल अखबार का है, जो इस बात को कहते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, सिंगापुर जैसी कंट्रीज में भी जाकर अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना का एजेंडा पुश कर रहे हैं। अब आपसे मैं इस पर 4 सवाल पूछूं, आपको पता ही नहीं है। अब मैं पूछूं पुरकायस्थ कौन है, आपको पता ही नहीं है। कमाल की बात यह है कि आप सबसे ज्यादा इस 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे। चाइना से सबसे ज्यादा व्यापारिक रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। पैसे की बात हुई है, राजीव गांधी फाउंडेशन में 1.5 करोड़ रुपया लिया, आपका एफसीआई लाइसेंस कैंसिल हुआ ना? कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा सवाल है, और किसी का नहीं हुआ। सबकी जो बैलेंस शीट है उस पर है। और जहां तक बात प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर्स की है, इस देश में प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का भी जवाब दो। बांध के तहत सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने चीनी कंपनी जब वो बोलते हैं तो मुझे भी बोलने का अलाउ कीजिए, ताकि फिर इनको पता चले बोला कैसे जाता है। इनसे आवाज फैलकर, इनसे चिल्ला के ज्यादा बोल सकता हूं, सर के ज्यादा सकता हूं, लेकिन फिर भी मेरे टाइम पर मनोज काका आप सब रुकिए ना सर, कैसे सुनेगा? आम आदमी सुन नहीं पाएगा ना। मनोज काका आपकी बात को नहीं सुन पा रहा है। मनोज काका का डिस्कनेक्ट हो गया फोन, जरा उनसे एक बार संपर्क चाहिए, उसके बाद लेकर आइए। सुजाता जी, मैं आपको मौका दूंगी बोलने का, लेकिन पहले शिवम त्यागी बात रख ले, जो सवाल पूछे फिर उसका जवाब दीजिएगा। हाँ, मैं बस सिर्फ इसी की बात कर रहा हूं, जहां तक इन्होंने लगातार बात की। फिर भी ये कहते हैं, जैसे ही आपने इनसे न्यूज क्लिक पर सवाल पूछा, इन्होंने बोला गलत है तो ठीक है, उसको बंद कर दीजिए। गलत है तो उसको बंद कर दीजिए, आंसर नहीं है। सालों से जो आप उसको बैकिंग देते आ रहे हैं, सालों से आवाज नहीं आ रही है, ठीक करवाइए ना सर। मनोज काका की आवाज ठीक करवा के फिर उसको बात करते आ रहे हैं, सालों से जो उसको बैकिंग देते आ रहे हैं, सालों से। अभी पिछले दिनों जाकर कैम्ब्रिज में इस देश में बोला था, कैम्ब्रिज में जाकर राहुल गांधी ने कहा था कि शांति प्रिय पसंद देश है चाइना, वो बिल्कुल कॉर्पोरेशन की तरह काम करता है। ये जो इतना अथाह प्रेम आपका चाइना के प्रति है, और ये जो हिंदी चीनी भाई भाई नहीं है, ये कांग्रेस और चाइना भाई भाई। तो ये कह रहे हैं कि चीन से सबसे ज्यादा पैसा पीएम फंड में आया। अगर किसी ने भी पीएम केयर में पैसा दिया है, उसके कंसिस्टेंट ऑडिट्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर कांग्रेस को इस बात पर तमाचा लग चुका है। मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर सुजाता जी जवाब, वही रूल पीएम। सुजाता जी जवाब। वेंटिलेटर खरीदे गए पीएम केयर्स फंड से और सारे खराब, और ये आपने बताया। सुजाता जी जी, सुजाता, डॉक्टर सुजाता, अरे ये तो न्यूज़ है, ये आप बता रहे हैं। अरे जरा आप चेक कर लीजिएगा, उस समय ये चेक नहीं करना है, आप कोट कर रही हैं, आप बताएंगे मुझे। वेंटिलेटर्स खरीदे, कमाल बात है, अभी तो घोटाला पीएम केयर्स में था, अब वेंटिलेटर तक आ गया है, धीरे धीरे बाकी और चीजों में भी आ जाएगा। अब एक बार बात रखने बिल्कुल रखिए। कौन है वो? आपके ओवरसीज फ्रेंड, बीजेपी के ओवरसीज फ्रेंड, चाइना और हांगकांग के न्यूज़ क्लिक से कांग्रेस का नाता और न्यूज़ क्लिक पर कांग्रेस का जवाब। बीबीसी अगर टैक्स चोरी करता है तो उसके भी साथ में कांग्रेस खड़ी होती है। न्यूज़ क्लिक अगर घोटाला करता है तो उसके साथ भी कांग्रेस खड़ी होती है। चाइना अगर देश में इंट्रूड करता है तो उसके साथ भी जाकर खड़े हो जाते हैं, उसके साथ घोटाला करते हैं और कहते हैं कि ये हाल है। शिवम जी एक सेकंड रुकिए, एक करके ना बदल देते हैं, आप चीन के साथ खड़े होते हैं। देखा ना हिंदुस्तान ने, जब डोकलाम में विवाद चला था, किस तरीके से चुपके चुपके मिलाए राहुल गांधी, किस हैसियत से मिलकर आए थे? नहीं, किस हैसियत से मिलकर आए थे बताइए ना। इस तस्वीर पर तो जवाब देती ही नहीं है। ये क्या कॉन्ट्रैक्ट था आपका चीन के साथ? क्या कॉन्ट्रैक्ट था बताइए ना, क्या कॉन्ट्रैक्ट था? क्या कॉन्ट्रैक्ट है आपका? ये कांग्रेस का सीपीसी से क्या कॉन्ट्रैक्ट है बताइए ना प्लीज। क्या बात कर रही है, किस तरीके की भाषा है? एक सुजाता जी कैसी बातें कर रही है? ये शब्दावली ठीक नहीं है आपकी, मैं आपको मौका दे रही हूँ, पर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना कीजिए। तस्वीर दिखती ही नहीं है। नहीं, आप कोई भी तस्वीर दिखाइए, पर शब्दों की मर्यादा तो रखेंगी ना, शब्दों की मर्यादा रखिए। शिवम जी बीच में नहीं, एक बार उनको बोलने दीजिए। सुजाता पॉल को एक बार अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। सुजाता जी देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, मुझे समझ में नहीं आया कि आप मुझसे बोल रही थी बोलने के लिए या नहीं, इसलिए शायद मैं बीच में बोल पड़ी। लेकिन मैं ये कह रही हूं, अगर कोई तस्वीर बिना बोले बीच में बोल पड़ी, अगर बोल दिया होगा तो आपने कैसे होता? मतलब नहीं कह रही हूं, मुझे पता नहीं, आप मुझसे पूछ रही हैं वरना नहीं बोलती। अरे सर उनको बोलने दीजिए ना, वो बोल रही है कि ओके, एक बार उनको बात रखने दीजिए। हाँ सुजाता गड़बड़। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि वो तस्वीर बाहर है और इसीलिए है क्योंकि उसकी आप बैलेंस शीट भी कहीं से निकाल सकते हैं। आप जाइए आरओसी में और वेबसाइट से निकाल लीजिए, आप पूरा का पूरा अकाउंट देख लीजिए राजीव गांधी फाउंडेशन का। इसलिए जब ये बात कर रहे हैं तो ये बिना तर्क की बात कर रहे हो, ये कुतर्क की बात है और मैंने कोई अपशब्द किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। पहली बात, एनडीटीवी की बात करते हैं, लेकिन मुझे ना एक बड़ी मजेदार खबर मिली, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसका हिंदी अनुवाद बता रही हूँ। समाचार निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन सत्ताधारी सरकार के बुद्धिमान समर्थन के साथ होना चाहिए, या न्यूज शुड बी फेयर एंड इंडिपेंडेंट बट विद इंटेलिजेंस support to the ruling government. No, news should be based on facts. और ये बात अगर किसी ने भी कही है तो आप उनको निष्पक्ष नहीं समझ सकते। और ये न्यूज 24 के जगदीश जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, उन्होंने कही है। न्यूज 24 के जगदीश जी नहीं है, वो भारत 24 के जगदीश जी हैं और वो बहुत ईमानदारी से इस बात को रखते हैं सुजाता जी। इसलिए क्योंकि इंटेलिजेंट सपोर्ट का मतलब समझिए, कल को अगर सुनिए मैं बताती हूँ, इंटेलिजेंट सपोर्ट में बताती हूँ आपको, मतलब बताती हूँ। कोरोना के टाइम पर अगर सरकार की तरफ से शानदार वैक्सीन जो है वो दी जाती है
पूरे देश को, तो ये इंटेलिजेंट सपोर्ट है कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे। अगर स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है और देश में साफ सुथरी नीयत के साथ सब उसमें मिलजुल के हिस्सा लेते हैं या उसमें योगदान देते हैं, तो ये इंटेलिजेंट सपोर्ट है। कल को अगर राहुल गांधी या कांग्रेस देश हित में कोई अच्छा काम करती है तो हम बढ़ चढ़कर, अब जरूरी नहीं है कि क्योंकि सरकार ने काम किया है तो हमको तो इसके अगेंस्ट जाना ही है। यू अंडरस्टैंड मैम? दैट्स कॉल्ड इंटेलिजेंट सपोर्ट। एंड बाय द वे मैं आपको बता दूं, जिन जगदीश चंद्रा की आप बात कर रही हैं, नहीं सुनिए, राजस्थान में आपकी सरकार ने कुछ बहुत शानदार काम किए हैं। आप क्या करें, वो इंटेलिजेंट सपोर्ट ये था कि हम आपके उन अच्छे कामों को जनता तक पहुंचाएंगे, ये हमारा फर्ज है। आप क्या करें, क्योंकि वहां पर राजस्थान की सरकार अच्छा काम कर रही है और क्योंकि सरकार में है तो हम माफ कीजिएगा कांग्रेस की, तो हम विरोध में आ जाएं क्योंकि आपके उस डेफिनेशन में हम फिट नहीं बैठ रहे। दिस इज नॉट डन। हम बहुत ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन हमारा पक्ष भारत है, जो भारत के पक्ष में हम उसके पक्ष में। पीरियड। प्रेम कुमार जी देखिए, अभी जो चर्चा हो रही है, सुजाता जी बस एक सेकंड ले लीजिए, प्रेम कुमार जी रह गए, प्रेम कुमार जी रह गए। सुजाता बस एक बात मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि जो मामला सब जुडिस है न्यूज़ क्लिक का, वो मामला न्यूयॉर्क टाइम्स में जाके छप जाता है। भाई जो ईडी जो जांच कर रही है वो जानकारी अदालत में जानी चाहिए थी, तो ये गंभीर विषय है कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा है। तो क्या सरकार की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से कोई जानबूझकर चीजें लीक कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल प्रेम कुमार जी। लेकिन ये बड़ा सवाल नहीं है कि चीन की गोद में बैठकर हिंदुस्तान विरोधी काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये बड़ा सवाल, आपको चोट इस बात की है कि खबर लीक होगी। प्रेम जी प्लीज नहीं, सुन लीजिए जो बात हम जुडिशियरी से बाहर हम तय कर रहे हैं कि ये देश के खिलाफ है, हम जुडिशियरी पर भरोसा ही करने को तैयार नहीं है। भाई न्यूज़ क्लिक को मैं भी कंट्रीब्यूटर हूं, मैं भी आर्टिकल लिखता हूं, मुझे भी न्यूज़ क्लिक पैसे देता है। तो आप कहिए कि चाइना का पैसा प्रेम कुमार लेता है? क्या बोला जा सकता है? कैसे नहीं बोला जाएगा? अगर चाइना की तरफ से फंड आ रहा है तो फिर बोला ही जाएगा ना, बोला ही जाएगा। ये सोच का फर्क है, ये सोच का फर्क है। मैं न्यूज़ क्लिक का कंट्रीब्यूटर हूं, मैं लिखता हूं, न्यूज़ क्लिक मुझे पैसे देता है। अब आप कहिए कि चाइना प्रेम कुमार को पैसा देता है, तो ये सोच आपको मुबारक हो। नहीं, मैं चाइना प्रेम कुमार को पैसे नहीं दे रहा है, चाइना मालिक को पैसा दे रहा है। यही डिफरेंस मैं बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति का नाम लिया गया है कि न्यूज़ क्लिक को उसने सपोर्ट किया है, वो अमेरिकी व्यक्ति है, उसका चाइना से संबंध है, इसलिए चाइना न्यूज़ क्लिक को पैसा देता है। यही तो कहा जा रहा है। सर ये बताइए मुझे, यही कहा जा रहा है। आप सुनिए प्रेम कुमार जी, आप इस बात को समझिए। यहाँ आप बोलते हैं कि हालात बड़े खराब है, कुछ चीज नहीं हो पा रही है, बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक नई नवेली न्यूज़ क्लिक आती है, ऑल ऑफ अ सडन उसके पास बड़ा पैसा आने लगता है, फंडिंग होने लगती है। क्यों फंडिंग है? प्रेम कुमार जी आप खोल दीजिए कोई पोर्टल, आपको कोई फंड करेगा? मुझे लगता है फंड करने से पहले हमें 10 साल उसके आगे पीछे घूमना पड़ेगा, तब जाकर फंड करेगा। अच्छा, वो फंड भी ऐसा गजब का कि उसके तो पैसे गिरते, शहर के भाव गिरते चले जा रहे हैं, लेकिन बकायदा उसको आगे चढ़ाने बढ़ाने के लिए पैसा आ रहा है। कुछ तो वजह रहेगी ना सर। 2020 में रूबिका जी मेरे ख्याल से छापे पड़े थे, 21 में छापे पड़े थे, 21 से लेकर 23 हो गए, अभी तक कहां प्रगति पहुंची? कहां ये मुद्दा उठा? क्यों? यहां ध्यान दीजिए, राहुल गांधी की संसद में वापसी हो रही थी, प्लांट किया गया ये मुद्दा, ये लीक किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपती है, ये वितंडा खड़ा किया। मेरा एक सवाल है, मामला तो सब जोड़ी से मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर सरकार ने प्लांट करा दी, कहां से लीक? आप कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए, लड़ क्यों रहे हैं? मानते हैं ऐसा? अरे सवाल क्या आपसे? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मनीष सिसोदिया जिसको तारीफ करी थी न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वो अरविंद केजरीवाल ने छपवाई थी। इसका मतलब आप कैसे बोल रहे हैं? ईडी न्यूयॉर्क टाइम्स पे छापा नहीं मार सकती। हाँ ना, जिम्मेदारी कौन लेगा? आप जवाब नहीं देंगे। जानकारी प्रॉब्लम है, कौन जिम्मेदारी लेगा? घोटाले जब पकड़े जाए तो इनको लगता है कि ये सरकार ने कर रहे हैं। घोटाला करोगे? अगर देश को तोड़ने वाली एजेंसी में देश के खिलाफ सिर्फ लिखते हो, गद्दारी तय हो गया। जिम्मेदारी कौन लेगा? गद्दारी तय होगी। क्या गद्दारी तय होगी? वितंडा खड़ा किया जाए। देश के खिलाफ लिखते चले जाओगे और चाइना से फंडिंग पाओगे तो गद्दारी तय होगी। द्रोहियों की गद्दारी तय होगी। गद्दारी तय होगी। अगर देश के खिलाफ लिखते चले जाएंगे, कैसे खड़ी हो गई? कैसे खड़ी हो गई गद्दारों? प्रेम कुमार जी, शिवम जी, ये गद्दार और देश विरोधी ताकत, आप लोग एक दूसरे से यहाँ पर बात करने के लिए, लड़ने के लिए तो इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका वजन भी तो समझिए ना। ये बहुत खतरनाक चीज है प्रेम जी। अगर आपको एक शख्स नापसंद है, एक विचारधारा नापसंद है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उस कंट्री का पक्ष लेने लग जाएंगे या उससे पैसा लेने लग जाएंगे जो चाहता ही है कि भले ये आदमी हो कि कोई और आदमी हो, बस इस देश का पतन होना चाहिए। हमें ये मेन लाइन तो समझनी होगी ना शुभ्रास्ता जी। बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि किसी भी इशू पर संजीदगी से बात करने के लिए पहले खुद से हमें ईमानदारी ये रखनी होगी कि बौद्धिक रूप से क्या हम बहुत ही सब्जेक्टिव, बहुत ही वस्तुनिष्ठ होकर के क्या हम कोई बात रख पा रहे हैं। अगर हम अपना आइडियोलॉजिकल लेंस, अगर हम अपना पॉलिटिकल लेंस लेकर के बात करेंगे तो जो बात सुजाता जी बोल रही है वो बात कंटिन्यू हो सकती है, जो बात मनोज जी कह रहे हैं वो बात कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन इसका कोई समाधान निकलने वाला नहीं।
मैंने जो सवाल पूछा वो बहुत आसानी से सुजाता जी डॉज कर गए। मैंने पूछा ना, राजीव गांधी फाउंडेशन ने जहां से भी पैसा लिया, मैं उससे बात ही नहीं कर रही। पिछले 20 सालों में राजीव गांधी फाउंडेशन ने देश के ज्वलंत मुद्दों पे मोहब्बत की दुकान खोलते हुए ऐसे कौन से 4-5 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, जरा मुझे भी पता चले, जरा देश की जनता को भी पता चले। क्योंकि जब थिंक टैंक स्क्रूटिनी में आ रहे हैं तो फिर सारे थिंक टैंक स्क्रूटिनी में आए, तो फिर सिर्फ 3 फाउंडेशंस को ही स्क्रूटिनी में क्यों लाया जाए? बताइए ना सुजाता जी। राजीव गांधी फाउंडेशन ने अंतिम सोशियो पॉलिटिकल रिसर्च क्या किया या इकोनॉमिक रिसर्च क्या किया? आप ही से सवाल पूछिए, जवाब दीजिए। सुजाता जी, सुब्रासा जी, स्क्रीन पर प्लीज। जी देखिए, इनमें से कोई भी राजू सबनानी के ऊपर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो टेरर फंडिंग लेकिन आप एक सेकंड रुक जाइए, बोलने दीजिए। राजीव गांधी फाउंडेशन के पास जो पैसा आया है उसमें से अधिकांश पैसा बच्चों के एजुकेशन में लगाया गया है और ये पब्लिक डोमेन है। एक सेकंड आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो आपके बीच में बोला नहीं, आपने सवाल पूछा था उसका जवाब दे रही हूँ, इसका मतलब है आप बौखलाई हुई हैं और झूठे सवाल पूछ रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि सच्चाई है। लेकिन अभी पैसों की बात हो रही थी रूबिका जी, उस पर भी मैं नाराज नहीं होती नहीं, मेरे को किसी से नाराजगी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो चाइना से भारत में आए हैं, मैं आपको बता दूं कि इसमें शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड में 1126 करोड़ रुपए, लार्सन एंड टुब्रो को मिले 1170 करोड़ रुपए। कौन से रिसर्च पेपर नहीं, आप मुझे जवाब देने दीजिए, आप जवाब देने किसानों के कौन से 4 रिसर्च पेपर आरएसएस का सुब्रासा जी एक सेकंड, आप दोनों बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। सुब्रासा जी एक सेकंड रुकिए, आप कह रहे हैं कौन से रिसर्च पेपर? सुजाता जी मुझे, मैं इतना समझ पा रही। सुब्रासा जी एक सेकंड रुकिए, आप मुझे अच्छे से सुन पा रही हैं? सुब्रासा जी आप मुझे सुन पा रही है? मुझे लग रहा है, मैं जो अब तक समझ पाई हूँ, सुजाता जी को आवाज बहुत अच्छे से नहीं आ रही है, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, तब जाकर कुछ समझ पा रही है। इतना मैं समझ गई हूँ कि उनको बहुत क्लियरली आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार उनको जवाब देने का मौका दीजिए। सुजाता जी, सुब्रासा जी ये पूछ रही हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन एज अ थिंक टैंक अभी रिसेंटली क्या कोई पेपर उन्होंने सबमिट किया है, रिसर्च पेपर? क्यों सिर्फ बाकी 3 ऑर्गेनाइजेशन का ही जिक्र हो, राजीव गांधी फाउंडेशन का भी हो जाना चाहिए? सुजाता जी इस पर जवाब दीजिए 30 सेकंड्स, और उसके बाद में बाकी सारे मेहमानों से कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगी। सुजाता बिल्कुल, मैं दो पॉइंट्स पे जवाब दे रही हूँ। जहाँ तक थिंक टैंक की बात है, हर फाउंडेशन अपने तरीके से काम करता है और राजीव गांधी फाउंडेशन का मेन फोकस एजुकेशन पे रहा है और एजुकेशन में जितने भी तरीके से पैसे लगाए गए उसकी रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, वो सब मौजूद है पब्लिक डोमेन में। उनको शुभ्रास्ता जी निकाल लें और उस पर जिस भी पॉइंट पे, जिस भी काम पे वो मुझसे सवाल करना चाहती है उस पर कर ले। ये है ट्रांसपेरेंसी। मगर जो बाकी फाउंडेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि अगर चीन से पैसा आता है तो वो देशद्रोह होता है, तो शंघाई टनल मैंने ये नहीं कहा, लिमिटेड का जो मैंने ये नहीं कहा 1100। सुजाता जी मैंने ये नहीं कहा। जी सुनिए, मैं कह रही हूँ चीन के पैसे को अगर देश विरोधी घोषित करने में इस्तेमाल किया जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? सुजाता जी, बिकॉज आई एम रीचिंग द कंक्लूजन। मैं आपने जो बात कही है, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं अभिजीत से 30 सेकंड चाहती हूँ और उसके बाद सुजाता जी, मैं सुजाता जी सच में मेरे पास टाइम नहीं है। अभिजीत। थैंक यू रूबिका जी। देखिए, दुनिया में 2 बड़े दुश्मन हैं, अमेरिका और चीन। और चीन को किसने बनाया? अमेरिकन इन्वेस्टमेंट ने बनाया। तो देखिए, चीन से इन्वेस्टमेंट लेके खुद को बुलंद करना कोई गलत बात नहीं है, पर चीन से जो आता है, जो हमको कमजोर बनाता है, वो गलत बात है। और इसमें देशद्रोह और देश प्रेम का सवाल नहीं उठता है, इसमें होशियारी और मूर्खता का सवाल उठता है कि जो चीन का पैसा लेके खुद अपने देश की बुराई करते हैं, वो ज्यादा मेरे को अकलमंद नहीं लगते हैं। The question is one of समझदारी और मूर्खता। मुझे लगता है बहुत शानदार तरीके से आपने इसको उस कंक्लूजन तक पहुंचाया है कि ये पैसा लेके देश के लिए काम करना और उसका पैसा लेकर देश के विरोध में काम करना, ये देश विरोधी और देश प्रेमी से ज्यादा मूर्खता और समझदारी में अगर बांटे गए तो आदमी ज्यादा समझदारी होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।